नमस्कार। हाँ, हमारे पास कुछ अहम स्रोत हैं जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और संस्कृत गंगा के व्याख्यान और कुछ लेख भी। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जैन दर्शन के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। कुछ ऐसे विचार जो हमें यथार्थ ज्ञान, हमारे आचरण, इन सबको शायद एक नए ढंग से देखने में मदद करें। और इसकी शुरुआत के लिए वो कहानी बहुत अच्छी है ना? वो हाथी और 6 नेत्रहीन व्यक्तियों वाली। हाँ हाँ, बिल्कुल। सब अलग अलग हिस्सा छूते हैं और सोचते हैं बस यही पूरा हाथी है। बिल्कुल। और वो कहानी सीधे जैन दर्शन की, आप कह सकते हैं, आत्मा तक ले जाती है हम्म। कि भाई जो परम सत्य है वो शायद हमारी समझ से कहीं ज्यादा जटिल है, बहुआयामी है। और यहीं से मुझे लगता है वो दो मुख्य सिद्धांत निकलते हैं, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। हाँ बिल्कुल। तो चलिए पहले अनेकांतवाद को ही पकड़ते हैं। ये क्या है असल में? देखिए, अनेकांतवाद जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, अनेक अंत। बराबर। मतलब किसी भी चीज का, किसी भी सच का कोई एक अकेला अंतिम रूप नहीं है। हम्म। उसके कई पहलू होते हैं, अनेक पक्ष होते हैं। अनेक पक्ष। हाँ। हाँ। और इसे समझने के लिए जैन दर्शन सत्य का एक लक्षण बताता है। एक सूत्र है, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जिसमें उत्पाद यानी कुछ बन रहा हो, हाँ, उत्पत्ति, व्यय मतलब कुछ नष्ट हो रहा हो, विनाश। हाँ और द्रव्य मतलब कुछ स्थायी भी हो, टिका हुआ। बिल्कुल। और ये तीनों एक साथ हों, वही सत्य है। तीनों एक साथ? ये थोड़ा कैसे? हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है। ठीक है। तो जब वो घड़ा बना तो मिट्टी का जो पिछला रूप था, मान लीजिए पिंड था, उसका विनाश हुआ, ये हुआ व्यय। ठीक। घड़े का नया रूप बना, ये हुआ उत्पाद। लेकिन जो मिट्टी तत्व है वो तो वही रहा ना, वो स्थायी है, वो है द्रव्य। तो हर चीज में ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं। कुछ बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, पर कुछ टिका हुआ भी है। अच्छा, मतलब हर चीज एक तरह से प्रवाह में है जिसमें ठहराव भी है। बिल्कुल सही। हर चीज में नित्य और अनित्य दोनों धर्म साथ साथ हैं। ये तो दुनिया को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। तो फिर इस दुनिया में मतलब मूल चीजें क्या हैं? ये बनी किससे है? मोटा मोटा देखें तो 2 मुख्य तत्व है। एक है जीव, हाँ। मतलब जिसमें चेतना है, आत्मा कह लीजिए। और दूसरा है अजीव, जिसमें चेतना नहीं है। अजीव जैसे? जैसे पदार्थ, जिसे पुद्गल कहते हैं जैन दर्शन में। फिर आकाश है, काल यानी समय है, धर्म अधर्म नाम के तत्व भी हैं जो गति और स्थिरता में सहायक है। अच्छा, और आत्मा, उसका क्या स्वरूप है? आत्मा का जो असली स्वभाव है वो है अनंत चतुष्टय, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन यानी सहज बोध, अनंत सुख और अनंत वीर्य यानी शक्ति। पर होता क्या है कि कर्मों की परतें उसे ढक लेती हैं। और ये दुनिया, ये जगत, इसे किसी ने बनाया है, जैसे ईश्वर ने? नहीं, जैन दर्शन के अनुसार जगत अनादि है, मतलब हमेशा से है। और ये परमाणुओं से बना है, पुद्गल से। और ये परमाणु अपने स्वभाव से ही जुड़ते और अलग होते रहते हैं। इसके लिए किसी बाहरी बनाने वाले की, ईश्वर की जरूरत नहीं मानी गई है। अच्छा, ठीक है। तो अगर वास्तविकता इतनी जटिल है, बहुआयामी है, जैसा अनेकांतवाद कहता है, हाँ, तो फिर हमारा ज्ञान उसके बारे में कैसा होगा? वो तो सीमित होगा ना? यहीं पर शायद स्यादवाद आता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अनेकांतवाद अगर ये बताता है कि सच कैसा है, तो स्यादवाद ये बताता है कि हम उस सच को कैसे जान पाते हैं। अच्छा। क्योंकि सच के अनेक पहलू हैं, इसलिए हमारा कोई भी कहना, कोई भी दावा पूरी तरह से निरपेक्ष, मतलब एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी न किसी अपेक्षा से, किसी एक नजरिए से ही सही होता है। इसीलिए हर बात के साथ स्यात लगाने की बात कही जाती है। स्यात, इसका मतलब शायद जैसा हुआ। या एक तरह से देखें तो हाँ, शायद, या अपेक्षा से, या एक दृष्टिकोण से। जैसे वो हाथी वाली कहानी में ही ले लीजिए, जिसने पैर छुआ उसके लिए हाथी खंबे जैसा है, तो वो कहेगा स्यात् अस्ति, मतलब शायद है या इस अपेक्षा से है, पर ये पूरा सच नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये स्यात् हमें विनम्र बनाता है, ये याद दिलाता है कि भाई हमारी बात पूरी तरह सच हो ये जरूरी नहीं, इसमें और भी पहलू हो सकते हैं। इसको समझाने के लिए वो सप्तभंगी नय है, 7 तरीके बात कहने के। 7 तरीके? ये तो काफी विस्तार में है,
पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये एक तरह का संदेहवाद नहीं बन जाता कि हम कुछ पक्के तौर पर कह ही नहीं सकते? नहीं, देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। स्यादवाद संदेहवाद नहीं है। ये नहीं कहता कि सच है ही नहीं या हम जान नहीं सकते। ये कहता है कि हम जानते हैं, पर हमारा जानना हमेशा सापेक्ष होता है, रिलेटिव, किसी खास नजरिए से बंधा होता है। अच्छा। तो ये ज्ञान की सीमाओं को मानना है, ज्ञान को नकारना नहीं, बल्कि ये तो दूसरों के नजरिए के लिए जगह बनाता है, सहिष्णुता सिखाता है। समझ गया। तो अनेकांतवाद असलियत की बहुआयामी प्रकृति बताता है और स्यादवाद हमारे उस तक पहुंचने वाले ज्ञान की सापेक्षता। ठीक है, अब आते हैं अंतिम लक्ष्य पर, मोक्ष। जैन दर्शन में मुक्ति कैसे मिलती है? हाँ, तो जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है कैवल्य, मतलब आत्मा का कर्मों के बंधन से पूरी तरह छूट जाना, एकदम शुद्ध हो जाना। और इसका रास्ता है त्रिरत्न, 3 रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनका मतलब? सम्यक दर्शन मतलब सही नजरिया, सत्य में अटूट श्रद्धा। सम्यक ज्ञान मतलब चीजों की सही समझ, जैसा वो है। और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण, सही व्यवहार। और सबसे खास बात यह है कि मोक्ष के लिए ये तीनों एक साथ चाहिए, कोई एक या दो काफी नहीं है। तीनों का मेल जरूरी है। अच्छा, और ये कर्म का बंधन लगता कैसे और छूटता कैसे? संक्षेप में अगर बताएं। बहुत सरल शब्दों में कहें तो कर्मों का आत्मा की तरफ आना, उसका प्रवाह, वो है आश्रव। जब वो कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं, वो है बंध। अब नए कर्मों को आने से रोकना, दरवाजा बंद करना समझ लीजिए, वो है संवर, रोका। हाँ, और जो पहले से चिपके हुए कर्म हैं, उन्हें तपस्या वगैरह से धीरे धीरे करके झाड़ना, हटाना, वो है निर्जरा। ठीक है। और जब सारे कर्म झड़ जाते हैं, आत्मा एकदम हल्की और शुद्ध हो जाती है, वही स्थिति है मोक्ष या कैवल्य। संवर और निर्जरा से मोक्ष। ठीक। और इसमें जो सही आचरण था, सम्यक चरित्र, उसका आधार क्या है? उसका आधार है पंच महाव्रत। ये साधुओं के लिए है, मुख्य रूप से अहिंसा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जैन धर्म में। मन, वचन, कर्म, किसी भी तरह से हिंसा न करना, बहुत सूक्ष्म स्तर पर। अहिंसा परमो धर्म। जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना और ब्रह्मचर्य। गृहस्थों के लिए इन्हीं व्रतों का थोड़ा सरल रूप होता है, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत, अच्छा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो जैन दर्शन कहता है कि भाई वास्तविकता बड़ी जटिल है, कई परतों वाली है, अनेकांतवाद। हाँ, हमारा उसे जानना हमेशा अधूरा और किसी नजरिए पर टिका होता है, स्यादवाद। बिल्कुल। और मुक्ति का रास्ता है सही नजरिए, सही ज्ञान और सही आचरण, जिसमें अहिंसा सबसे ऊपर है, इन तीनों को एक साथ साधने में। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर मुझे लगता है एक बात आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक है। क्या? आज हम देखते हैं कि विचारों को लेकर कितना टकराव है, कितनी कट्टरता है कई बार। ऐसे में स्यादवाद का ये सिद्धांत कि मेरा सच शायद पूरा सच न हो, या सामने वाले की बात में भी सच्चाई का कोई अंश हो सकता है, ये हमें कितना मददगार हो सकता है। क्या ये हमें एक दूसरे को सुनने, समझने और शायद थोड़ी नरमी बरतने में मदद कर सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि अपने नजरिए की सीमा को समझना शायद दूसरों के नजरिए के लिए दरवाजे खोल सकता है। बहुत दिलचस्प। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।